जय श्री राम भक्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको राम नाम की महिमा के विषय में बताऊंगी। एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय में श्री राम का नाम जपते जपते चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक जंगल में पहुंच गए। वह अकेले होने के कारण बार बार घूमते फिरते रहते थे। वे किसी स्थान पर एक जगह नहीं रुकते थे अधिक समय के लिए। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम चलता रहता था। स्वयं भी राम का नाम जपते और दूसरों से भी राम का नाम जपवाते थे। श्यामदास जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जहाँ राम ले चले वहाँ चलें। दूर अंधेरे के बीच बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुँचते ही देखा कि वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, नाच गान हो रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं, प्रेत आत्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो सिंहासन पर बैठे थे। महाराजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई, इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्ठास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो शरीर का परिवर्तन है जो सभी के साथ होता है। मैं नहीं डरता मौत से। प्रेतराज बोले, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से डरते हैं और तुम नहीं डरते हो? महात्मा ने कहा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रेतराज ने बोले, क्या प्रश्न है? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव हो रहा है, लेकिन क्यों? प्रेतराज बोले, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उनकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज जीने की इच्छा के मोह को त्याग करने के बाद अभी तो वह हमारे पद को प्राप्त नहीं हुआ। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आनंद मनाएंगे। श्यामदास जी वहाँ से विदा होकर श्री राम का नाम जपते हुए जंगल के किनारे गांव में पहुँच जाते हैं। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण, हाँ महाराज, नवलशा सेठ का बेटा बीमार है। बहुत उपचार किए, रोग ठीक नहीं होता। महात्मा सेठ के घर पहुँचे और उसकी हालत देखी। अंतिम घड़ियाँ भी उसके नज़दीक थी। महात्मा उसके पास जाकर राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा ने पूछा, क्यों, अब तो ठीक हो? उसने आँख खोली और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वह रोने लगा। उसने कहा, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हैं। मैंने बहुत पाप किए, भगवान के दरबार में क्या मुँह दिखाने जाऊँगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए, यह मेरे लिए बहुत अच्छा है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी। वह खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। यह तेरी अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति से चित्तवृत्ति के साथ तुम श्री राम नाम के जप को करो और अपने मन को शांत करो। दिन ढलते ही वह परेशान हो गया। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा वहां से चल दिए। वह फिर उसी जंगल में गए जहां पर प्रेतराज थे। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण था और सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो बहुत खुश थे, आज क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी ही रह जाएगी। महात्मा जी बोले, क्यों?
तुम्हारा जमाई क्या हुआ? फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख था जो तुम्हें कल बात बता दी और तुमने जाकर उसको राम नाम के बारे में बता दिया। राम का नाम लेने से उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से ही ऐसा हुआ? आप सच कहते हैं प्रेतराज। हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम का जप करता है वह राम नाम के जप के प्रताप से प्रेत योनि में नहीं जाता। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।